हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी बिना किसी देरी से। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें एक आदमी होता है जो सही से सो नहीं पा रहा होता है, जिस कारण से वो एक ऐसी कल्पना के चक्कर में फंस जाता है जो उसको वास्तविकता से परे कर देती है, और फिर उस दुनिया जिसमें उस आदमी की कल्पना चलती है से कोई तो आता है। एक रात आप अपने पलंग पर बैठे हो, आपको नींद नहीं आ रही हो और आप अब पलंग से उठकर के अपने पैर जमीन पर रखकर पलंग पर बैठ चुके हो। आप अपने मन में कुछ सोच रहे हो कि मुझे रोज तो जल्दी नींद आ जाती है और आज क्या बात है कि नींद ही नहीं आ रही है। आपको रात में अपने कमरे की लाइट्स बंद करके सोना पसंद है और आप पलंग पर बैठे हुए ही घड़ी की ओर देख रहे हैं, पर अंधेरे की वजह से समय कितना हुआ है इस बात का पता नहीं चल पा रहा है। अंधेरे में आपको केवल घड़ी की टिक टिक करने की आवाज सुनाई दे रही है। आप अब खुद पर गुस्सा करने लगे हो कि क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे कल जल्दी उठना है, पर कोई फायदा नहीं, आपको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। अब आप अपने पलंग से उठकर अपने कमरे की खिड़की की ओर जाते हैं। खिड़की खोलकर आप बाहर की ओर देख रहे हैं। आज पूर्णिमा की रात है, चांद की रोशनी कम है क्योंकि बादल चांद को घेरे रखे हैं। बाहर का मौसम ठंडा है, बाहर झींगुरों की आवाज आ रही है। आपके कमरे की खिड़की के सामने एक स्ट्रीट लाइट जल रही है जिसका प्रकाश आसपास के एक छोटे से क्षेत्र को घेरे हुए है। बाहर हवा चल रही है, ठंडी हवा जो आपके शरीर को सुई की तरह स्पर्श कर रही है। मौसम सर्दी का है, चारों तरफ अंधेरे, बहती हुई ठंडी हवा और झींगुरों की आवाज के सिवा कुछ नहीं है। धीरे धीरे आप आसपास के माहौल को समझ पा रहे हैं। अब माहौल में कोई और भी आ रहा है जिसे आप साफ तौर से महसूस कर पा रहे हैं। आपको किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है, पर यह आवाज बहुत धीमी है। कौन हो सकता है वहाँ? आपके अंतर्मन में यह सवाल उठ रहा है। अब आप अपनी नजरों को चारों ओर के माहौल में घुमाकर उस आने वाले को देखने का प्रयास कर रहे हैं, पर आपको नहीं पता कि वह आने वाला किस ओर है। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। ठंड के कारण आप खिड़की को बंद करने जाते हैं कि तभी आपकी नजर स्ट्रीट लाइट के पास के एक कोने की तरफ जाती है। हवा और भी तेज हो गई है, झींगुरों की आवाज बंद हो गई है। उस कोने के पास में कोई तो खड़ा है, पर कौन है वो सवाल आपके अंदर उठ रहा है। उस जगह तक स्ट्रीट लाइट का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। आप बेसब्र है कि आखिर कौन हो सकता है वो। आपकी नजर स्ट्रीट लाइट की ओर जाती है जो अब जल बुझ रही है। धीरे धीरे स्ट्रीट लाइट पूरी तरीके से बंद पड़ जाती है। चारों ओर घुप्पर अंधेरा, पर आप किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज को सुन सकते हैं। बादल के हटते ही प्रकाश फैल जाता है, पर आपकी नजरें तो एक 8 फुट लंबे आदमी की ओर गिर चुकी है। वो आदमी स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे खड़ा आपको देख रहा है। क्या है ये? आपके मन में आया हुआ सवाल। वो आपको देख के एक बड़ी ही भयानक सी मुस्कान देता है, जिसका पता आपको उसके मुंह को देखकर पता चलता है, जो बहुत ही ज्यादा खुला हुआ है। उसकी मुस्कान किसी को भी डराने के लिए पर्याप्त है, पर जैसे ही आप उसकी आंखों में देखते हैं तो आपको केवल अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता। आप अब उसको ज्यादा देर तक नहीं देख सकते क्योंकि आपका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, जिसका कारण वो डरावना शख्स है। आप केवल आखिरी बार उसकी ओर देखते हैं, पर ठीक उसी वक्त उसका मुंह खुलता है जिसके अंदर खूब सारे नुकीले दांत है। वो समझ चुका है कि आप उससे पूरी तरह से डर चुके हैं। अब वह आपकी ओर बढ़ता है। उसका मुंह अभी भी खुल रहा है, जो केवल आपके लिए। अब आप समझ गए कि वह आपको खाने आ रहा है। आपके पैर जम गए हैं और आप हिल भी नहीं पा रहे हैं। आपका दिल इतना तेजी से धड़क रहा है कि बस अब किसी भी वक्त यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, मतलब कि अब ये रुकने वाला है। आप एक आखिरी बार उस शख्स की ओर देखते हैं और फिर आप तेजी से अपनी खिड़की बंद कर लेते हैं और अपनी पलंग की रजाई में जाकर छुपने का प्रयास करते हैं। है भगवान, कौन है ये? नरक से भी डरावना। आपकी खिड़की पर खटखटाने की आवाज आ रही है, जो बेशक हवा की नहीं बल्कि उसी की है। आप अब किसी भी वक्त मर सकते हैं, ऐसा आपके मन में उठ रहे कई सारे खौफनाक ख्याल है। धीरे धीरे आपको नींद आ जाती है। अगली सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो आप अपने आसपास देखते हैं, पर देखने से ऐसा नहीं लगता कि आप सच में अब वास्तविक दुनिया में हो। कोई तो है जो आपको उठाकर अपने साथ ले जा रहा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर।
ये घटना मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे पति जॉन जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके साथ हुई थी, जब वे 16 साल के थे। 1992 में उनकी मां मैरी, जिनके पति का कुछ वर्षों पहले ही स्वर्गवास हो गया था, उन्होंने टॉम नाम के व्यक्ति से दोबारा शादी कर ली थी। वे ईस्ट लेक, ओहायो, अमेरिका, यूएसए में एक जगह के एक घर में रहने के लिए चले गए थे। उस घर के अंदर 3 कमरे थे। मैरी के पहले पति चक के पास बहुत सारी निजी संपत्ति थी, जो अब मैरी के पास आ चुकी थी। इनमें से एक जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट की एक सुंदर बलूत ओक पेड़ की बनी मैंटल क्लॉक थी। वह उस घड़ी को बहुत ही पसंद करता था। वह हमेशा उस घड़ी की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था ताकि वह घड़ी हमेशा चलती रहे। एक बार जब वह बीमार हुआ तो उसने कहा कि उसके मरने के बाद वो मैरी उस घड़ी की बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करे ताकि वह कभी भी बंद ना हो। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर उसको परेशान करने के लिए आएगा। वे अपने नए घर में रहने के लिए घरेलू सामान को सेट करने लगे। तब जॉन 16 वर्ष का और उसकी बहन बेथ 12 वर्ष की थी। कुछ समय के लिए मैरी और जॉन उस घड़ी को चालू रखने के लिए उसमें चाबी घुमाते थे। इसके अलावा वे घर का सामान अच्छे तरीके से जांच रहे थे और घर के अंदर नया सामान ला भी रहे थे, जैसे कि नया फर्नीचर। इसके अलावा जॉन और बेथ स्कूल में भी जा रहे थे और नए दोस्त भी बना रहे थे। इस नए घर में रहते हुए उन्हें 1 साल भी नहीं हुआ था कि उन्होंने घड़ी को चाबी देना बंद कर दिया। ये घड़ी दिखने में बहुत ही अलग थी। इसके चारों ओर सुंदर लकड़ी का काम हुआ था और इसके मुंह के दोनों तरफ फूल और पक्षी सजे हुए थे। इस घड़ी के नीचे एक पेंडुलम आगे पीछे घूमता था और पेंडुलम के नीचे एक मेपल का पत्ता, मेपल लीफ था। एक दिन जब वे लोग खाना खा रहे थे तब वह घड़ी जोर जोर से बजने लगी, जबकि उसको चाबी भी नहीं दी गई थी। उन्हें लगा कि यह बस एक संयोग है, ऐसा समझकर उन्होंने इसे बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर भी वह घड़ी हर बार एक ही समय पर बजती रहती थी। फिर इस बात का पता लगाने के लिए जॉन और टॉम ने इसकी जांच करना शुरू कर दिया कि कहीं इसमें कुछ मैकेनिकल सिस्टम तो नहीं है जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया हो। उन्हें इसमें कोई भी मैकेनिकल सिस्टम नहीं मिला। उसके बाद भी उन्होंने इस घड़ी में चाबी नहीं दी क्योंकि चाबी घर में कहीं गुम हो गई थी और वे इस बात का पता नहीं लगा सके कि वह कहां गुम हो गई है। अभी भी उनके पास कुछ ऐसे बक्से बचे हुए थे जिन्हें पैक नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें रखने के लिए उन्हें कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। घड़ी पूरे दिन बंद रही। अगले दिन सुबह के करीब 2 बजे वह दोबारा से बजने लगी, जिससे वे काफी निराश और कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें लगा कि इस घड़ी को हम अलमारी के एक बक्से के अंदर रख देते हैं, जिससे ये घड़ी बजना बंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी यह घड़ी हर 1 घंटे में एक ही समय बजती रही। मैरी इससे काफी परेशान होने लगी थी। उसने सोचा कि यह उसके मरे हुए पति चक का भूत होगा, क्योंकि उसने कहा था कि अगर उन्होंने इस घड़ी का अच्छे से देखभाल नहीं करा तो वह उन्हें परेशान करने के लिए दोबारा आएगा। जॉन ने इस बात को बेतुका माना। जॉन ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि कोई चीज भूतिया भी हो सकती है। उसके बाद उन्होंने उस घड़ी का पेंडुलम निकालकर उसे अलमारी के अंदर एक बॉक्स में रख दिया। उन्हें लगा कि अब घड़ी की परेशानी का हल हो गया है, लेकिन थोड़ी के देर बाद दोबारा वह घड़ी बजने लगी थी। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर जॉन ने उस घड़ी को अलमारी के उस बक्से में से बाहर निकाला, ये देखने के लिए कि हमने तो उस घड़ी के पेंडुलम को हटा दिया था, फिर भी वह घड़ी टिक टिक कैसे कर रही है। पर जिस भाग के ऊपर पेंडुलम लगाया हुआ था वह आगे पीछे टिक टिक कर रहा था। फिर जॉन ने उन सभी लोगों को भी ऐसा होते हुए दिखाया। मैरी अब बहुत ही दुखी हो चुकी थी। अब मैरी इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उस घड़ी ने उसे दुखी करना शुरू कर दिया था क्योंकि वह उसे उसके पति चक की याद दिलाती थी। साथ में इस बात ने भी सबको निराश कर दिया था कि यह घड़ी सच में भूतिया है। फिर उन सभी लोगों ने निर्णय किया कि हमें इस घड़ी को बेच देना चाहिए। लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही उन्होंने इस घड़ी को बेच दिया। जॉन और मैरी मुझे बताते थे कि उन्हें इस बात पर आश्चर्य होता है कि वह घड़ी उनके घर से जाने के बाद भी अभी भी उसी तरह बजती रहती है, क्या जैसे उनके घर में बजा करती थी, या फिर इसके जाने के साथ ही चक भी चला गया। उन सभी को विश्वास था कि वह घड़ी एक भूतिया घड़ी थी। उसके बाद उन्होंने उस मेंटल क्लॉक के बारे में कुछ भी कभी भी नहीं सुना और न ही वे उसके बारे में कभी सुनना चाहते थे। कुछ चीजों को अकेला छोड़ देना ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अब अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।